लेकिन परिवहन का निजीकरण रोक लगाया, तो किस तरह से आप क्या मांग है? इसमें सबसे पहली मांग तो ये है कि डीटीसी में गाड़ियाँ नहीं बची हुई, तो गाड़ियाँ नहीं बची हुई तो कर्मचारी को काम कैसे मिलेगा? गाड़ियाँ कहाँ गई, कैसे नहीं गई? अभी गाड़ियाँ उनका जो पिछली कांग्रेस की गेम्स के टाइम में आई थी जो गाड़ियाँ, उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, वो चलाने लायक बची नहीं हुई हैं। और अभी जो नई गाड़ी आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही हैं, इसमें डीटीसी का चालक नहीं लिया जा रहा, उसमें बाहर से चालक लिया जा रहा है। और वो चालक भी ऐसा लिया जा रहा है जिसके पास तो ना तो वैलिड एक लाइसेंस है, ना ही अनुभव है। सरकार ने कानून बनाया है कि भाई कोई भी 3 साल पुराना लाइसेंस होगा तो वही गाड़ी चला पाएगा। पर अभी जो आप देखोगे उनकी इंक्वायरी हो तो 1-1 साल पुराने वाले लाइसेंस भी है, जिनका अभी 2 महीने पहले लाइसेंस बना वो भी यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। तो उससे आने मतलब ये हुई एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली की जनता की जान खतरे में जाएगी। तो ये जो नए रखे जा रहे हैं, ये कब से रखेंगे? कौन सी ऐसी बसें? अभी जैसे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आई हैं, इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सभी बाहर के चालक हैं, डीटीसी का चालक नहीं है। और जो सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, तो जब उनको नौकरी पे नहीं रखोगे तो वादा कहाँ जाएगा? अब अलग अलग स्टेट में कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हो पक्का हो रहा है, अब दिल्ली का नंबर आने वाला है, तो उन कर्मचारियों को निकालने का भी प्लानिंग बना रही है सरकार। कॉन्ट्रैक्ट वालों की तनख्वाह बताओ। हाँ, ये सैलरी सब पूरे महीने की मिल रही है, दिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी हैं और परमानेंट कर्मचारी भी हैं, सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज परमानेंट कर्मचारी है तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के आंदोलन की देन है कि डीटीसी में परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती हुई गेम्स के समय में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आंदोलन ना करता तो आज कोई भी कर्मचारी इसमें पक्का ना होता। तो कच्चा कर्मचारी पक्का कर्मचारी मिलकर संघर्ष है, डीटीसी को बचाने की बात है। जब डीटीसी नहीं बचेगी तो कर्मचारी कच्चा क्या और पक्का क्या? आपने यहाँ आने से पहले परिवहन मंत्री से बात की? ये सरकार ऐसी है कि कर्मचारी से बात ही नहीं करना चाहती, कर्मचारी से बात नहीं करती है। क्या कहते हैं? नहीं मिलने का समय नहीं देती। मैं आपको लेटर दिखाऊं कि कितने दिन हो गए लेटर दे रहे हैं कि मीटिंग रखिए, पर मीटिंग के लिए समय नहीं इनके पास। सरकारी संपत्ति बेचने का समय है पर कर्मचारियों से मिलने का समय नहीं है। जो डीटीसी की संपत्ति बेची जा रही है, डिपो प्राइवेट को दिए जा रहे हैं, और जो आने वाली बसें हैं इन पे कर्मचारी भी बाहर का लिया जा रहा है। तो जो जिनको 15-15 साल इस यहाँ पे काम करते हुए हो गए, वो कर्मचारी कहाँ जाएगा बताइए मुझे? 18 साल में ये तनख्वाह है। ये जो आप कर्मचारी कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन किया था, पुरानी बसों को नहीं लिया जा रहा है, तो इसके लिए आपको सूचना नहीं दी जा रही? कोई सूचना नहीं जा रही, कोई सूचना नहीं है। और एक अभी ये भाई साहब आगे हैं, इनको 18 साल हो गए काम करते हुए, 18 साल में काम करते हुए हो गए। और एक जो कर्मचारी आज आया है उसको भी इतना पे मिलेगी, और 18 साल करने वाले को भी 18 को भी इतने मिलेगी, क्योंकि किलोमीटर के ड्राइवर हैं। किलोमीटर का रेट वही है जो 15 साल से 18 साल से जो काम कर रहा है, उसका 10 पैसे का भी फर्क नहीं है, उसको भी इतना पैसा दिया जा रहा है। ये भेदभाव है। और चालक को इतनी जिम्मेवारी का काम है, उसको रेस्ट तक नहीं है, वीकली ऑफ नहीं है, तो चालक को आराम चाहिए, उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं दी है। तो कर्मचारी टेंशन में है और उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। और सरकारी जो पॉलिसी लेके आ रही है तो उसकी पॉलिसी धीरे धीरे कर्मचारी को बाहर निकाला जाए, उनका रिन्यूअल नहीं लिया जा रहा। इसलिए कर्मचारी यहाँ पे आंदोलन के लिए आया है। जैसे कि आज आपका भी आंदोलन है और सामने हमारे मुख्यमंत्री जी भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहें सर? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जिन महापुरुषों की आप फोटो लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की, भगत सिंह की, उनके विचारों पे चलिए, झूठ मत बोलिए, जनता से झूठे वादे मत कीजिए। केजरीवाल जी ने डीटीसी के मंच पे आके बोला था कि मैं डीटीसी के कर्मचारी को पक्का करूंगा। 8 साल हो गए हैं अपना वादे से मुकरे हुए हैं, उस वादे को कब पूरा करेंगे? डीटीसी का कर्मचारी क्या, देश की जनता इंतजार में है। अगर केजरीवाल सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी? मुख्यमंत्री वादा पूरा नहीं कर रहे, नहीं पूरा कर रही, दूसरी कंपनियों को नहीं पूरा कर रही, झूठ बोल रहे हैं। आप पुराने अखबार, पुरानी न्यूज़ उतार देखोगे तो इस सरकार ने झूठा वादा किया है और अब तक झूठ बोल रहे हैं। तो आज आपने आज ही का दिन क्यों चुना 23 मार्च को? आज का दिन इसलिए चुना है कि अगर ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे बलिदानी अगर हमारे बीच में ना होते तो आज भी हम गुलाम होते।
इनकी दी हुई हमें, इनकी दी हुई आवाज़ है, इन महापुरुषों की, भगत सिंह की, बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई आवाज़ है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, अपने हक अधिकार उनके दिए हुए हैं, उनको मांग रहे हैं। हम इन नेताओं से नहीं मांग रहे, जो संविधान में दिया हुआ हम उसको मांग रहे हैं। और इसमें केजरीवाल जी ने वादा किया था, अगर आप झूठे नहीं हैं तो अपना वादा डीटीसी कर्मचारी से किया हुआ वादा अपना पूरा कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। आप कुछ करना है? अरे क्या कह रहे हो आप, तो पहुंचाओगे नहीं, केजरीवाल नहीं तो पहुंचाओगे नहीं आप। बेसलब दिखाओ। मेरी बात सुनो, अगला कदम ये होगा, अभी अप्रैल में ये पूरा प्रोग्राम हमारा साल भर चलेगा। अगला प्रोग्राम हमारा 14 अप्रैल में बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती है, उससे पहले हम प्रोग्राम रखेंगे। अगर हम आज बोल पा रहे हैं और कुछ हमें जिन अधिकारों के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिए हैं, वो मांग रहे हैं हम, तो अप्रैल में ही हम दूसरा प्रोग्राम लेंगे और प्रोग्राम लेते रहेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम ना हारने वाले हैं ना थकने वाले हैं, ना हम पीछे भी सरकार का विरोध करने के लिए। हमारी संख्या थोड़ी हो सकती है, इरादे कमज़ोर नहीं है। ना बाबा साहब के साथ कोई जन सैलाब था, ना भगत सिंह के साथ कोई जन सैलाब था। वो लड़े और इस देश की जनता को संदेश भी देके गए, आज़ादी भी दिला के गए और अधिकार भी देके गए। हम भी ऐसे लड़ते रहेंगे। इस सरकार का विरोध करने के लिए हम पंजाब तक गए थे और यहाँ भी इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं करेंगे। एक सवाल और, अगर सरकार जैसे बातें नहीं मानती है, आपको हड़ताल क्यों नहीं करोगे? जब अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ होगा। अगर कर्मचारी के पेट में रोटी नहीं बचेगी, उसका अधिकार छीन लेंगे, उसका नौकरी छीन लेंगे। क्या कर्मचारी खाली बैठा क्या करेगा? वो गेट पे ही बैठेगा, कहाँ जाएगा? उसके घर का चूल्हा कहाँ से चलेगा बताइए मुझे? जब उसके पास काम नहीं होगा तो गेट पे बैठेगा भाई, और कहाँ बैठेगा मुझे बता दिए आप, शैतान बता दीजिए। अगर वहाँ से उसकी समस्या का समाधान होगा तो डीटीसी के हेडक्वार्टर पे बैठेगा या डीटीसी के डिपो के गेट पे बैठेगा, वही शैतान है, वही बैठेगा, वही मांग करेगा, वही अधिकारी बैठे हैं। दिल्ली परिवहन विभाग को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखिए। दिल्ली की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, आपको फरज से उठा के आसमान पे पहुंचाया। अच्छी जन परिवहन सेवा दीजिए, बसों की संख्या बढ़ाइए और जो उसमें काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए। आज जो क्लस्टर की गाड़ियां चल रही है, जो अन्य गाड़ियां चल रही हैं, जनता हाथ देती रहती है, गाड़ियां निकल जाती हैं, पर डीटीसी का कर्मचारी, डीटीसी की बस, वो अपना समय नहीं देखता है। वो देखता है मैं किसकी सेवा में आया हूँ, उसकी पूरी सेवा करके जाता है। तो ऐसे कर्मचारियों को सीट पे बैठाइए, उनको काम करने का मौका दीजिए। नहीं तो डीटीसी का कर्मचारी और जो आम जनता दिल्ली की है, जो नीतियों से परेशान है, वो आपको टिकने नहीं देगी। आपको 8 साल हो गए हैं, आपका पूरा पेट देखेगी। पहले सरकारें हटाई हैं तो आप भी अमर होके नहीं आए हैं, आपको भी ये कर्मचारी, इनका परिवार, इस राज्य की जनता आपको भी हटा देगी। इंकलाब इंकलाब मजदूर एकता। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।